हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड गणित की पिछली वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर देखे किधर से का कुछ पार्ट पढ़ा था। ये इस चैप्टर की यानी फर्स्ट चैप्टर की तीसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम फिर इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है जैसे को तैसा। बच्चों, यहाँ पर आपके लिए एक स्टोरी है। ठीक है, इस स्टोरी को हम पढ़ लेते हैं। चलिए। एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली। आप यहाँ पर चित्र देख रहे होंगे। ये जो व्यक्ति है जिसने हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ है, ये है एक चित्रकार। चित्रकार किसे कहते हैं? जो चित्र बनाता है। और ये है अमीना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके बीच में क्या बात हो रही है। अमीना कहती है, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? तो अमीना चित्रकार से कह रही है कि क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? तो चित्रकार कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूँगा। जो चित्रकार कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपका चित्र बना दूंगा, लेकिन मैं 200 रुपये भी लूँगा। चलिए, तो दोनों के बीच में डील हो जाती है और चित्रकार बनाने लग जाता है अमीना की तस्वीर। फिर क्या होता है? कुछ समय बाद चित्रकार ने उसे अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। तो कुछ समय बाद जब चित्रकार अमीना का चित्र बना लेता है, फिर वो अमीना को अपना बनाया हुआ चित्र दिखाता है। आप भी देख सकते हैं यहाँ पर ये चित्र को, है ना? तो चित्रकार कहता है, अमीना, यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी? तो बच्चों, आप बताइए आपको तस्वीर कैसी लगी? देखिए, इस चित्रकार ने सिर्फ आधी ही तस्वीर बनाई है ना? तो अमीना क्या कहती है, पर यह तो आधी ही है। तो अमीना कहती है कि आपने तो मेरी आधी ही तस्वीर बनाई है। अब इस पर चित्रकार क्या कहता है? चित्रकार कहता है, बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है, बस एक आईना सामने रखो और तुम्हें पूरी तस्वीर मिल जाएगी। तो चित्रकार कहता है कि ये जो तस्वीर मैंने बनाई है, इसका जो आधा हिस्सा बचा हुआ है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने बनाया है। तो अगर हम इसमें एक आईना रख दें तो ये तस्वीर पूरी हो जाएगी, जैसा आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। यहाँ पर आधी बनाई हुई तस्वीर है जो चित्रकार ने बनाई थी, और ये आईना है। तो देखिए, आईने से ये तस्वीर पूरी हो गई ना। तो जब वो चित्रकार आईने से तस्वीर पूरी करके अमीना को दिखाता है, फिर वो कहता है कि क्या अब मुझे मेरा पैसा दोगी? तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे अब मेरा पैसा दोगी? तो अब अमीना क्या करती है? अमीना उसे 100 रुपये का एक नोट दे देती है। अमीना ने उसे 100 रुपये का एक नोट दिया। अब चित्रकार कहता है, लेकिन यह तो 200 रुपये का आधा ही है। तो चित्रकार कहता है कि मैंने तो 200 रुपये कहा था और तुम मुझे 100 ही दे रहे हो, ये तो आधा ही हुआ। तो इस पर अमीना क्या कहती है, बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है, इसलिए एक आईना नोट के सामने रखना और तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। हा हा हा। तो अमीना कहती है कि ये जो 100 रुपये है ना, इसको अगर आप शीशे में देखोगे तो आपको एक और 100 रुपये का नोट दिख जाएगा। तो हो गए ना आपके 200 रुपये पूरे। जैसा चित्रकार ने किया था ना, आधी तस्वीर दी थी, तो वैसे ही अमीना ने भी अपनी चालाकी से फिर उसको आधे ही रुपये दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चित्रकार ने कई चित्र बनाए जिसमें उसने उन चीज़ों के आधे हिस्से को ही बनाया। इन चित्रों के बाकी बचे हिस्सों को बनाओ और बताओ कि ये किन चीज़ों के चित्र हैं। इसके लिए आईने की मदद ली जा सकती है। तो जैसे चित्रकार ने अमीना का आधा चित्र बनाया था, ऐसे ही इस चित्रकार ने और भी कई तस्वीरें बनाई हैं। ठीक है, आपको इन तस्वीरों को पूरा करना है और आप एक आईने की सहायता भी ले सकते हैं। आप आईने से देख सकते हैं कि ये चित्र कैसे पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये काम आप कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या हम नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र बनाते समय चित्रकार का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? चित्रकार का तरीका मतलब आधा चित्र बनाया और आधा चित्र आईने में देख लिया। तो क्या इन तीनों चित्रों को भी ऐसे बनाया जा सकता है? तो इसको आप चेक कर सकते हैं आईने से। देखिए, अगर ये आईना है तो कहने का मतलब ये वाला चित्र और ये वाला चित्र एक जैसा होना चाहिए, लेकिन क्या ये दोनों चित्र एक जैसे हैं? नहीं, तो इसको उस तरीके से नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही फिर आप यहाँ पर अगर आईना रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला चित्र और ये वाला चित्र तो अलग अलग है ना?
तो इसको भी वैसे नहीं बनाया जा सकता और ना ही इस चित्र को ऐसा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो तीनों चित्रों को चित्रकार के तरीके से नहीं बनाया जा सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुम चित्रकार को ऐसी चीज़ों के चित्र बनाने के लिए कहो जिन्हें एक जैसे दो बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके, तो अब उसका आईने वाला उपाय नहीं चल पाएगा। 3 और ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाओ जिन्हें आईने की तस्वीर की तरह दो बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 ऐसे ही और चित्र बनाने हैं जिनको आईने की तस्वीर की तरह दो बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके। जैसे ये 3 इमेजेस थी ना, 3 चित्र थे, इनको आप आईने की 2 तस्वीरों में नहीं बांट सकते थे। तो ऐसे ही आपको 3 चित्र और बनाने हैं जिनको आप इस तरीके से नहीं बांट सकते। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आईने से पूरा होने वाला आधा हिस्सा। इन तस्वीरों को देखो। बिंदु वाली रेखा पर आईना रखकर देखने पर क्या आधा हिस्सा ऐसे ही दिखेगा जैसा चित्र में दिखता है? तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे, है ना, और इन चित्रों के बीच में आपको एक बिंदु वाली रेखा भी दिखाई दे रही होगी। आपने क्या करना है, जो ये बिंदु वाली रेखा है ना, यहाँ पर आपने रखना है आईना। ठीक है, और आईना रख करके आपने ये देखना है कि क्या आईने में भी चित्र वैसा ही दिखता है जैसा यहाँ पर बनाया गया है। जैसे इस चित्र में यहाँ पर ये बिंदु वाली रेखा है, तो आप यहाँ पर एक आईना रख के देखिए, क्या आईने में बनने वाला चित्र बिल्कुल ऐसा ही है जैसा यहाँ पर बना रखा है। तो आप इन सारी इमेजेस को देखेंगे, जो चित्र आईने में रख करके बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं उन पर आपको सही का निशान लगाना है, और जो नहीं दिखते हैं उन पर गलत का निशान लगाना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और उदाहरण दूँ। अब आपको यहाँ पर कुछ और चित्र अपने मन से बनाने हैं, ठीक है, जिनमें आप ऐसे ही कुछ चित्र बनाओगे और बीच में ऐसी बिंदु वाली रेखा बनाओगे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।